नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, होली वाइब्स में आपका स्वागत है। आज की यह रात सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा सफर है जो आपको अज्ञात की गहराइयों में ले जाएगा। एक ऐसा सफर जहां विश्वास और वास्तविकता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जहां तर्क ठहर जाता है और आस्था जाग उठती है। तो आराम से बैठ जाइए और अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वह आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। भारत के बस्तर में एक ऐसा मंदिर है जो भगवान कृष्ण को समर्पित है, लेकिन इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य आज भी अनसुलझा है। हर रात लगभग 7 या 8 बजे मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और फिर सुबह तक कोई भी अंदर नहीं जाता। मंदिर के भीतर एक बिस्तर सजा दिया जाता है, साफ सुथरा, व्यवस्थित, लेकिन जब सुबह दरवाजे खोले जाते हैं तो वही बिस्तर पूरी तरह अस्त व्यस्त मिलता है, मानो कोई वहां रात भर विश्राम करके गया हो। मान्यता है कि स्वयं भगवान कृष्ण हर रात वहां आते हैं और विश्राम करते हैं। आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है, एक विश्वास को जीवित रखने का माध्यम, लेकिन इस रहस्य की गहराई यहीं खत्म नहीं होती। कई वर्षों पहले एक विदेशी इस स्थान पर आया, जिज्ञासु, संशय से भरा, सत्य को अपनी आंखों से देखने के लिए। एक रात उसने छिपकर मंदिर के अंदर झांकने की कोशिश की और जो उसने देखा उसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। कहा जाता है उसकी दृष्टि चली गई और वह बोलने की क्षमता भी खो बैठा। आज भी वह वहीं दिखाई देता है, शांत, निःशब्द, स्थिर, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो मनुष्य के समझ से परे है। लेकिन यह एकमात्र स्थान नहीं है। भारत का एक गांव है, शेखपाल, जहां इंसान और सांप एक साथ बिना किसी भय के रहते हैं। हर घर में एक विशेष स्थान बनाया जाता है, मेहमानों के लिए नहीं बल्कि सांपों के लिए। हाँ, सांप। और सबसे आश्चर्यजनक बात, कोई उनसे डरता नहीं। बच्चे उनके आसपास खेलते हैं, परिवार अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहते हैं और सांप कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। एक ऐसी दुनिया में जहां भय हमारे संबंधों को नियंत्रित करता है, यह गांव प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य का प्रतीक है। क्या यह विश्वास है, परंपरा है, या फिर कोई भूली हुई सच्चाई? छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से जुड़ी एक और अद्भुत कथा। एक किसान को बार बार एक ही सपना आने लगा। उसके सपने में भगवान हनुमान प्रकट होते और कहते कि वे एक पेड़ के भीतर फंसे हुए हैं। शुरुआत में किसान ने इसे अनदेखा किया, लेकिन जब वही सपना बार बार आने लगा तो उसने उस पर विश्वास करना शुरू किया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे पागल कहा, यहां तक कि उसे रोकने की कोशिश भी की। लेकिन वह अपने सपने के बताए स्थान पर पहुंचा, कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू किया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस पेड़ के भीतर से हनुमान जी की एक मूर्ति प्रकट हुई, जिसे किसी ने स्थापित नहीं किया था, बल्कि वह स्वयं निर्मित थी। और सबसे आश्चर्यजनक बात, वह मूर्ति आज भी धीरे धीरे बढ़ रही है। एक छोटी आकृति से आज वह कई फीट ऊंची हो चुकी है। लोग दूर दूर से यहां आते हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि उस अनुभूति को महसूस करने के लिए जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जरा विचार कीजिए, भगवान शिव के गले में सांप है, कार्तिकेय का वाहन मोर है और गणेश जी का वाहन एक छोटा सा चूहा। तर्क के अनुसार मोर सांप को मार सकता है और सांप चूहे को खा सकता है। फिर भी ये सभी एक साथ पूर्ण शांति में रहते हैं, मानो एक ही परिवार का हिस्सा हो। यह केवल कथाएं नहीं हैं, यह एक गहरा संदेश है, संतुलन का, संयम का और उस सामंजस्य का जो इस अराजक संसार में भी संभव है। और अब
सबसे महत्वपूर्ण विचार। हम अक्सर कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के सर्वोच्च देवता हैं। लेकिन जब महिषासुर जैसे शक्तिशाली असुर को कोई पराजित नहीं कर पाया, तब शक्ति ने मां दुर्गा का रूप धारण किया। उन्होंने शिव का त्रिशूल धारण किया, विष्णु का चक्र लिया और ब्रह्मा की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित किया। सभी शक्तियां एक रूप में, क्योंकि एक अकेली शक्ति पर्याप्त नहीं थी। यह हमें एक गहरा सत्य सिखाता है कि इस संपूर्ण सृष्टि को जो शक्ति संचालित करती है, जो सब कुछ जोड़कर रखती है, वह है शक्ति। तो ये केवल कहानियां नहीं हैं, ये अनुभव हैं, विश्वास हैं और ऐसे रहस्य हैं जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। कुछ लोग इन्हें मिथक कहेंगे, कुछ अंधविश्वास, लेकिन कुछ लोग इनके भीतर छिपे सत्य को महसूस करेंगे। आप क्या मानते हैं? यदि आपको ऐसे रहस्यों की खोज पसंद है, तो होली वाइब्स के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक नया रहस्य जो अभी भी उजागर होना बाकी है। नमस्कार।